कल्पना कीजिए, एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे शिक्षक की भाषा समझ नहीं आती। वह पढ़ाई में कमजोर माना जाता है। क्या एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में भाषा न आने की वजह से स्कूल में संघर्ष करना पड़ा, आगे चलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने की प्रेरणा बन सकता है? अब सोचिए, वही बच्चा बड़ा होकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षक सुधारक, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और इनोवेशन के प्रतीक सोनम वांगचुक की। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के गांव में एक बालक का जन्म होता है। बचपन में उन्हें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मातृभाषा लद्दाखी थी, जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू भाषा में होती थी। भाषा की इस कठिनाई के कारण शुरुआती शिक्षा उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल की स्थापना की। सेकमॉल में विद्यार्थी किताबों के साथ साथ खेती, सोलर एनर्जी का निर्माण करना, जल संरक्षण और नेतृत्व जैसे विषयों में भी सीखते थे। यही कारण है कि यह संस्था दुनिया भर में एक अनोखे शिक्षक के मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लद्दाख में एक बड़ी समस्या थी। सर्दियों में बहुत अधिक बर्फ होती, लेकिन गर्मियों में खेती के समय पानी की भारी कमी हो जाती थी। सोनम वांगचुक ने इसका समाधान निकाला, आइस स्तूप। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें सर्दियों के अतिरिक्त पानी को विशाल बर्फ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाती है। इस तकनीक ने जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और कई देशों ने इस मॉडल का अध्ययन किया। अपने योगदान के लिए सोनम वांगचुक को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। इनमें प्रमुख है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। इन पुरस्कारों ने साबित किया कि इनोवेशन केवल बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर भी किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण, हिमालय के ग्लेशियर और लद्दाख के सतत विकास के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर एक आंदोलन के कारण फिर चर्चा में आए। लंबे अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा का विषय बना। उन्होंने दिखाया कि यदि सोच नई हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो, तो एक व्यक्ति भी लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है।